जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। मित्रों, आज का जो विषय है वो मंत्र जाप से है, यानी मानसिक जाप यदि चलते फिरते किया जाए तो उसका क्या फल हमें मिलता है, इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए मित्रों, मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि एक निश्चित प्रक्रिया और क्रम में यदि किए जाएं तो इसके परिणाम बहुत ही अद्भुत होते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मंत्र एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति से हमें जोड़ते हैं जो ईश्वर तक हमें पहुंचाती है। और यदि मानसिक जप हम करते हैं चलते फिरते तो फिर क्या परिणाम होते हैं। देखिए, एक जगह पर जब बैठकर मंत्र जाप किया जाता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। और वो ही जाप अगर समय सीमा में ना बंद कर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हमारे जब भी याद आ गया हम उसको जपते फिर रहे हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। मंत्र जाप की जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही साधक का शरीर इतना ज़्यादा पवित्र और मन पवित्र हो जाता है, उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आत्मा प्रकाशित हो जाती है। मंत्र की शक्ति से एक सुरक्षा कवच हमारे आसपास जो है बन जाता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, सांसारिक वस्तुएं या हलचल हम पर इतनी जल्दी प्रभाव नहीं डाल सकती कि हमारा मन विचलित कर सके, या कोई नकारात्मक शक्ति हम पर अपना प्रभाव डाल सके या हमारा अनिष्ट कर सके। ऐसा बहुत ही मुश्किल हो पाता है। इतनी जल्दी जो है उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ पाता, या कोई भी जो सांसारिक कार्य हैं, वस्तुएं हैं, वो हमें विचलित नहीं कर पाती, हमारा मन नहीं मोह पाती, क्योंकि हम ईश्वर के इतने निकट पहुंच जाते हैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मेहनत से, कि मंत्र उस स्तर तक हमें लेकर जाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने ईश्वर से हर समय हम जुड़े रहते हैं। इष्ट से हमारा एक रिश्ता गहरा हो जाता है, इतना गहरा हमारा रिश्ता उनसे बन जाता है न, जो हमारा मन है वो निर्विकार हो जाता है। और मित्रों, यदि निरंतर मानसिक जप यदि चल रहा है तो उसके प्रभाव असंख्य हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन मंत्रों की ऊर्जा हमारे चक्रों तक पहुंचती है और उन्हें भी जागृत करती है। और मित्रों, कौन से मंत्र हैं जिनका हम मानसिक जप कर सकते हैं, क्योंकि हमें मंत्र भी बहुत सोच समझकर जो है उठाने चाहिए, देखकर हमें लेने चाहिए, जिससे कि उनका कुछ फल हमें प्राप्त हो सके। हमें ऐसे ही नहीं करना चाहिए। तो जो वैदिक मंत्र हैं वो कहे गए हैं कि हम उनका मानसिक जप यदि करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें मानसिक जप के लिए वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। जिसमें आप स्नान कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो वैदिक मंत्रों का हम जप कर सकते हैं। चाहे सूतक हो, चाहे महिलाओं का अशुद्धि का समय हो, तब भी वैदिक मंत्रों का जाप किया जा सकता है। कोई भी मंत्र यदि आप उठा रहे हो उसे धारण जो है किया जाता है प्रारंभ में, कि आप ऐसे ही चलते फिरते मंत्र कर रहे हो तो शायद उसका प्रभाव आपको बहुत समय बाद देखने को मिले। लेकिन यदि सही तरीके से आप प्रारंभ करते हैं, उस मंत्र को धारण करते हैं, तो उसका प्रभाव आप बहुत जल्द देख सकते हैं। जिसमें आपको जो है सबसे पहले आसन पर बैठकर जिन भी देवता का आप मंत्र उठा रहे हो उनका आह्वान आपको करना है, उनकी कृपा, उनके मार्गदर्शन के लिए आपको प्रार्थना करनी है, और कुछ समय आपको जो है बैठकर आसन पर जाप करना है। उसके बाद आप चलते फिरते जो है उनसे जुड़ सकते हैं। तो प्रारंभ आपको ऐसे ही करना है, और प्रारंभिक दौर में आपको बैठकर थोड़ा समय जो है जाप में देना ही होगा। तब आपको जो है बहुत ही जल्द अपने मंत्र जाप का फल देखने को मिलेगा। आपके आध्यात्मिक तरक्की, भौतिक तरक्की सब प्राप्त आपको ईश्वर से हो जाता है। आप जो है चलते फिरते मानसिक जाप कर सकते हो। यदि बिना मंत्रों को धारण किए आप ईश्वर से बिना आवाहन किए, बिना प्रार्थना करे आप जो है मंत्र जाप कर रहे हो चलते फिरते, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा समय लग सकता है आपको देखने में। लेकिन ईश्वर को जब भी याद किया जाता है वो उसका फल अवश्य मिलता है, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आपको मिलता जरूर है। और मित्रों, किन मंत्रों का हमें चलते फिरते जो है जाप नहीं करना चाहिए, वो है निर्वाण मंत्र। निर्वाण मंत्र की यदि बात की जाए तो उनकी एक विशेष विधि है, विधान है, जिनसे उन्हें धारण किया जाता है, क्योंकि हर मंत्र की अपनी मर्यादा होती है, उसकी शक्ति का प्रभाव होता है। तो यदि मर्यादा में ही उसका जाप किया जाए, विधि विधान से ही उसका जाप
तो ये एक सर्वोत्तम मार्ग है। तो मित्रों, आपको जो है सदैव वैदिक मंत्र ही उठाने चाहिए मानसिक जाप के लिए। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, और ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक तरक्की प्राप्त करें। जो आप चाहते हैं आपको वो प्राप्त हो। माँ भगवती की कृपा सदैव आपके साथ रहे। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।